एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 357 रन हदफ के ताकों में पाकिस्तान 8 विकेटों पर 128 रन ही बना सका। कोलंबो में पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कुछ ना चली। भारतीय बैटिंग के बाद बॉलर ने भी शाहीनों का आउट क्लास कर दिया। 2 खिलाड़ी जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज जमकर ना खेल पाए। फखर जमान 27, सलमान आगा और इफ्तिखार 23 रन के साथ नुमाया रहे। कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने पाकिस्तानी बैटर को घुमा कर रख दिया। यादव ने 5 शिकार किए। वनडे क्रिकेट में यह पाकिस्तान की भारत के खिलाफ सबसे बड़ी शिकस्त है। पाकिस्तान का रणवीर मुतासिर कप्तान बाबर आजम ने कहा, भारत ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, हमने किसी भी शोबे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सबने क्रिकेटर को भुगता है, तौबा कर ली है, वापस आने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का सखर में जलसे से खिताब। कोई चाहे या ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन 90 से 100 रोज में होंगे, हम पूरी तरह तैयार हैं। दीवार पर लिखा है, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी शराफिया के लिए कुछ नहीं करती, आवाम को मायूस नहीं करेंगे। बोले, रिटायर्ड जजेस को आवाम के टैक्स के पैसों से मुफ्त घर मिलते हैं। डैम बनाने वाले जज की भी जिद थी कि गरीबों के घर गिरा दें। नवाज शरीफ की वापसी पर मरवजा कवानीन के तहत ही रवैया रखा जाएगा। वो कब वापस आ रहे हैं नहीं मालूम। पीटीआई पर बहैसियत जमात कोई कदगन नहीं लगाई। पीटीआई के कारकुनान किसी सियासी अमल की वजह से जेलों में नहीं हैं। इख्तियार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। कवानीन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान काकड़ का इंटरव्यू, कहा सऊदी वली है जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा देर तक कयाम करे। चाहते हैं बाहमी इत्तफाक से दौरा उस वक्त हो जब सऊदी वली अहद की आमद से फायदा उठाया जा सके। सियासत मुआशी फैसले ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, कवानीन के तहत होंगे। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की तारीख देने का इंदिया। निगरान वज़ीर कानून ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदारती इख्तियार का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक वज़ारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए बताया, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ज़राए का कहना है सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। ऐवान सदर के ज़राए का कहना है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक कयास आराइयाँ गलत हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। सदर और वज़ीर कानून की मुलाकात उससे मुशावरत के सिलसिले की कड़ी है। पीटीआई का सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा बतौर सदर मुमलिकत आप आईनी तकाजा पूरा करें। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। लिखा, आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात के लिए 90 दिन की मुद्दत के अंदर नताइज देने का पाबंद बनाता है। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेकाक है। लीगी रहनुमा कहते हैं सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके बहरान पैदा कर देंगे। अटक में बैठे शख्स की वजह से ये सब हो रहा है। 9 सितंबर के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं। ऐसे इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे जिससे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर के चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के सवाल पर बोले, दोबारा कहेंगे अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। हुकूमती कार्रवाइयों का असर, डॉलर मजीद ₹4 सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ गया, 298 फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में ₹1.79 कमी, ₹301.16 पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक बैंक ने दरामद कुनंदगान को डॉलर ₹301.66 में फरोख्त किया।
हवाला हुंडी और गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाइयों पर FIR रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा, 48 छापे, 48 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियां, 15 करोड़ रुपए की रिकवरी। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन जारी, कोयटा कस्टम की बड़ी कार्रवाई, करोड़ रुपए मालियत की चीनी स्मगलिंग रोकती गई। पहली कार्रवाई में 2 ट्रकों से 800 थैले और दूसरी कार्रवाई में मुख्तलिफ गाड़ियों से 1800 थैले चीनी बरामद हुई। ज़ियारत और लकबास से चीनी के 2600 थैले बरामद। कोयटा की जिला इंतजामिया ने भी कुछ लाख के 2 गोदामों से 250 टन चीनी बरामद कर ली। लाड़काना में भी जखीरांदोजों के खिलाफ कार्रवाई, नोडेरो राइस मिल में छुपाई गई चीनी बरामद कर ली गई। दीरबाला बाजार में गोदाम से चीनी के 500 बोरियां पकड़ी गई। गोदाम सील डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। FPR जराये के मुताबिक KH & सन्स नामी जाली कंपनी ने 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड किया। कंपनी कागजात में तो मौजूद है लेकिन हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं। फ्रॉड कंपनी बेनामी शख्स मोहम्मद काशिफ के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जाली कंपनी को मुताबिक गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। फ्रॉड के इंकशाफ पर भी FPR ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं कराया। FIR दर्ज न होने से मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात के निश्तर हॉस्पिटल का दौरा, गफलत पर MS निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान डॉक्टर राव अमजद को मुअत्तल कर दिया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को वार्निंग, मीडिया से गुफ्तगू में कहा निश्तर हॉस्पिटल में अद्वियात की कमी है, मरीज परेशान है, हॉस्पिटल में मौजूद अद्वियात तक बाहर से ली जा रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत से मरीज लवाहिकीन निजी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा रहे हैं, अरबों रुपए भी लगा दिए। इसके बावजूद मरीजों के हालात वैसे ही हैं। डॉक्टर से भी बात हुई है, डॉक्टर्स के मसाइल हल करेंगे। रवान साल आईनी इशूज को उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। गुड टू सी यू के मासूमाना जुमले को गलत रंग दिया गया। शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट को गलत रिपोर्ट किया गया। पेश आए वाकया दोहराना नहीं चाहता लेकिन इससे कारकर्दगी मुतासर हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूँ। फरवरी में कई आईनी मुकदमात आए। तमाम वाकयात को ऑडियो लीक्स केस में फैसले का हिस्सा बनाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा नाम से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अच्छे इंसान है लेकिन मेरी और उनकी सोच अलग है। पंद्रह सितंबर तक चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराएं, अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। साइफर केस खुसूसी अदालत का हुक्म। अदालत ने हुक्म चेयरमैन PTI की जानिब से सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दायर दरख्वास्त पर दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शामुल कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समाअत। वकीला को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत में तरमीम करने की मोहलत। दरख्वास्त पर तकनीकी एतराज दूर करने की हिदायत। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। असद उमर की जमानत की दरख्वास्त अलग सुनी जाएगी। चेयरमैन PTI से अटक जेल में लीगल टीम की मुलाकात। नईम हैदर पिंचौता कहते हैं डील की बातें गलत हैं। चेयरमैन PTI ने तरदीद की है। PTI के सादर चौधरी परवेज लाही की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। IG इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिमार्क से IG इस्लामाबाद को बताएं अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। उन्हें अदालती हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। किस तरह पेश होना है ये उन पर मुनहसिर है। IG पंजाब ने अदालती हुक्म पर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज लाही को गिरफ्तार किया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद में परवेज लाही की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज फिर होगी।
वकला कन्वेंशन में दारों के खिलाफ तकारीर और नारों का मुकदमा गुजरावाला में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सेशन कोर्ट के कायद आज़म हॉल में रूल ऑफ लॉ के मौजू पर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें रिजवान गुल एडवोकेट और दीगर वकला ने दारों के खिलाफ नारे लगाए। मुल्जिमान हादसे से मुतालिक आवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कबल वक्त है इस पे ये कहना। बॉर्डर जो बंद किया हुआ है, पाकिस्तान ने अपनी खुशी से बंद नहीं किया। 6 सितंबर को बॉर्डर पर इंसिडेंट हुआ, फिर चित्राल में इंसिडेंट हुआ। दोनों चीजों की कड़ियां अफगानिस्तान से जाके मिलती। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे अहम है। सरहद पार से दहशतगर्दों की आमद रोकना चाहते हैं। 6 सितंबर को बॉर्डर और चित्राल में होने वाले वाकयात कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच की प्रोग्राम खबर विद महर बुखारी में गुफ्तगू। कहती हैं तुर्खम बॉर्डर खोलने से मुतालिक हकमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात को नाकाम करार देना काबिल इस वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का से मुल्की मुआहिदा है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुक्काम के साथ शेयर किए हैं। ये स्पॉट पे पहुंची है, आईडी ब्लास्ट हो गया। आईडी था, आईडी ब्लास्ट हुआ है और ये प्लांटेड एक्सप्लोसिव था। इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। BDO की फाइनल रिपोर्ट आती है, वो आपसे हम शेयर कर लेते हैं कि कितना एक्सप्लोसिव था। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकराई। धमाके में 29 साला लांस नाइक अब्दुल रहमान शहीद, 3 जवान जख्मी। ISPR का कहना है दहशतगर्दी के बुज़राना वाक़े में 3 शहरी भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंग सितंबर 1965 के हीरो, दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बने और दिफाए वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। अफवाज पाकिस्तान का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के जौम शहादत पर जबरदस्त खिराज की। अपने लहू से सरजमीन वतन की आप्यारी की। असली दुश्मन भारतीय फौज पर अपनी शुजात बहादुरी की धाक बिठाए। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने साबित किया कि बहादुर सिपाही मुश्किलात में घबराया नहीं करते। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक जाहिर शाह ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते। इससे कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान और प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर भी मुस्ताफी हो चुके। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के इस्तीफे के बाद एग्जीक्यूटिव वोट नामुकम्मल हो गया। बलूचिस्तान के जिला खिचू में अराजी के तनाज़े पर 2 कबाइल में तसादुम, फायरिंग के तबादले में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। वाक़े में जख्मी 3 अफराद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। गैर मेयारी और इंतहाई नाक़िस तफ्तीश, गुमराह कौन FIR से स्थानीय बल्दिया फैक्ट्री के मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पुलिस ने भत्ता वसूली को सामने लाने से गुरेज किया। तहकीकाती कमीशन ने आग की वजह मालूम करने के लिए केमिकल का तज्जिया नहीं कराया। फैक्ट्री जलाने जैसा संगीन फैसला MQM की आला तरीन क़यादत की मंजूरी के बगैर नहीं किया जा सकता। तफ्तीश में इस अहम जावे को नजरअंदाज किया गया। इश्तिहारी मुजरिम हम्माद सिद्दीकी को वापस नहीं लाया गया। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी। शवाहिद और गवाहों के बयान साबित करते हैं भत्ता ना देने पर फैक्ट्री में आग जुबैर चुरिया ने लगाई। अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चुरिया के MQM से रवाबित थे। सरमायाकार से करोड़ों रुपए भत्ता मांगकर दहशत ज़दा किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने साने बल्दिया की अपीलों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने रहमान भोला और जुबैर चुरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। अदम शवाहिद पर रऊफ सिद्दीकी, अब्दुल सत्तार, इकबाल अदीब खानम और उमर हसन बरी। हमारी ये डिमांड है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये डाकू राज क्यों है और
कौन इसको फैसिलिटेट कर रहा है? बेटे को 1 महीना हो गया है, वो लापता है। सागर कुमार को अगवा किए 1 माह 5 दिन हो गए। डाकुओं के हाथों अगवा शहरियों की बाजियाबी के लिए कराची में एहतजाज। क्लिफ्टन 3 तलवार पर सिविल सोसाइटी का धरना। मुजाहिरीन का कहना है सागर कुमार को 1 माह 5 दिन कबल कश्मीर से अगवा किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने 4 दिन में बाजियाबी की यकीन दहानी कराई थी। SSP कश्मीर ने कहा मकवी 48 घंटे में घर पहुंचेगा, ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुजाहिरीन का सागर कुमार की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। पड़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, ये सिर्फ नारा है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कराची के दही इलाकों में तालीम से खिलवाड़। जिला मरीर की पहाड़ी बस्तियों में 50 के करीब सरकारी स्कूल भूत बंगलों का मंजर पेश कर रहे हैं। कुंड जंग और दीगर इलाकों में सरकारी स्कूल अदम तवज्जो से उजाड़ पड़े हैं। उस्ताद मकरूर तौहीन लेकिन आने की जहमत गवारा नहीं करते। G20 समिट के पस मंजर में मोदी की हकीकी मकासद का पोल गैर मुल्की सहाफी ने खोल दिया। आंखों देखा हाल बयान करते हुए मोदी की असल एजेंडे की आयान कर दी। रिपोर्ट में बताया समिट का इनेकाद इंतखाबात के लिए मोदी की कैंपेन को शुरू करने के लिए किया गया था। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर-ए-एहतमाम कनाडा में खालिस्तान के क़याम का लिए रेफरेंडम 1,30,000 सिखों ने वोट कास्ट करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। पोलिंग का आगाज हरदीप सिंह निज्जर की वालिदा और वालिद ने वोट डालकर किया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कैसीनो स्कैंडल का नोटिस ले लिया। कोलंबो में कैसीनो जाने वाले दोनों अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। मीडिया हेड उमर कॉल्सन, GM अदनान अली को शोकत जोरी 7 रोज में तहरीरी वजाहत देने के दायर। और दुनिया के सफर पर निकला ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट लाहौर पहुंच गया। साइकिलिस्ट डेविड ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ ममालिक का 19,000 किलोमीटर सफर बाइसिकल पर तय करके वहां का बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचा। मक्का के सफर पर निकला इंडोनेशियाई साइकिलिस्ट भी साथ। दोनों साइकिलिस्ट पाकिस्तानियों की खुश इखलाकी खानों की दीवाने निकले। कहते हैं लाहौर लाहौर है।